नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। मौसम लोकसभा चुनाव का है, हर तरफ चुनाव प्रचार की शोर है, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। इस दौरे में महाराष्ट्र के रामटेक में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर से इंडी अलायंस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के नेता झूठ फैला रहे हैं कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि इंडी गठबंधन अगर मजबूत हुआ तो देश को खंड खंड कर देगा। ऐसे में आपका एक एक वोट उनको सजा देगा। पीएम ने पूछा कि क्या आपातकाल के दौरान लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल देश की विरासत के खिलाफ है और विकास विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले और उनके लोग ये झूठ भी फैला रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सरकार में आया तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। ये कोई ऐसा चुनाव नहीं गया है जिसमें उन्होंने ये घिसी पीटी कथा न सुनाई हो। अटल जी की सरकार बनी तब भी ऐसे ही गीत गा रहे थे। इसका मतलब इनकी बैंकरप्सी इतनी है कि इनके पास कोई नया आइडिया भी नहीं है। इमरजेंसी के दौरान क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था? पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अगर इन लोगों के परिवार का सरकार का एक प्रकार से कब्जा था, चारों तरफ वही नजर आ रहे थे, क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता था? एक गरीब का बेटा जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बन गया, इन्हें लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखाई देने लगा। ये इंडी गठबंधन वाले पूरी ताकत से देश के लोगों को बांटने में जुटे हैं। वो जानते हैं कि देश के लोग एकजुट हो गए तो इंडी गठबंधन वालों की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वही घिसी पिटी बात विपक्ष दोहराता है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और देखिए विपक्ष का क्या आरोप है, ये भी समझ लेना जरूरी हो जाता है। तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि खतरे में लोकतंत्र और संविधान है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। इसके साथ ही यह भी आरोप है कि तीसरे कार्यकाल में संविधान बदलने का भी आरोप विपक्ष लगा रहा है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाला जा रहा है। अब देखिए मोदी क्या जवाब दे रहे हैं। तो विपक्ष देश की विरासत के खिलाफ है, विपक्ष विकास विरोधी है। मोदी ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और मुद्दों का अभाव है। भारत लोकतंत्र की जननी है। 370 हटने के बाद संविधान निर्माता आशीर्वाद दे रहे होंगे। वहीं गया में अमित शाह ने भी कहा कि कांग्रेस 4 पीढ़ियों से तुष्टीकरण करती आ रही है। कांग्रेस उत्तर भारत और दक्षिण भारत में तोड़ना चाहती है। कांग्रेस देश को कितनी बार तोड़ेगी? पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इनके एमपी कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 टुकड़े कर दो देश के, और राहुल गांधी चुप बैठे हैं, सोनिया गांधी चुप बैठी है। अरे कांग्रेस वालों, शर्म करो, शर्म करो। कितनी बार देश तोड़ोगे? एक बार 47 में तोड़ दिया। अब मैं कहता हूं आपकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत कर कर दिखाओ। ये नरेंद्र मोदी का राज है, ये देश को हम टूटने नहीं देंगे मित्रों, नहीं देंगे। मोदी ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप पर राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि संविधान खत्म करने की बात कहकर विपक्ष लोगों को भरमा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर आप लोगों को भरमा रहे हैं। भाई भाई में लड़ाई झगड़ा कराना चाह रहे हैं, फसाद
उन्माद की सियासत करना चाह रहे हैं। काम की बात, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। ये संविधान खत्म करने की जो आपकी साजिश है वो अब आप बेनकाब हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है और इंडिया गठबंधन आपको सीधी चुनौती दे रहा है, इसलिए आप घबराए हुए हैं। जिस तरह से देश में एनडीए और बीजेपी की सरकारें चीजों का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता में बने रहने के लिए डरा और धमका रही है, ये सारी बातों को हम जनता के सामने बता रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। और जनता ने भी अपना मन बना लिया है कि 2024 में केंद्र की सरकार, तानाशाही सरकार, जुमलेबाज सरकार, महंगाई की सरकार को देश से विदा कर देना है। देश में विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं, उन पर कार्रवाई होती है तो ये हाय तौबा मचाते हैं और कहते हैं कि देश का संविधान खतरे में है। ये राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को खराब करना चाहते हैं। सरकार अलर्ट होती है तो ये कहते हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा नहीं है। देश का संविधान देश की मूल आत्मा है और इतनी ताकत देश को मिलती है कि आज देश का प्रधानमंत्री एक पिछड़े का बेटा है। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिहार में जातीय गणना होती है, पिछड़े अति पिछड़ों को उनका हक मिलता है, आरक्षण का दायरा बढ़ता है, पंचायती राज व्यवस्था में लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। ये देश अब जानता है कि माननीय नरेंद्र मोदी 100% संविधान के प्रति समर्पित हैं। माननीय नरेंद्र मोदी के हाथों में ये देश और हमारा संविधान दोनों सुरक्षित है। जो लोग बार बार संविधान की दुहाई देके डराने की कोशिश करते हैं, ये वो लोग हैं जो संविधान में विश्वास नहीं करते, गरीब जनता का पैसा लूटते हैं और जब जेल जाने की बात आती है तो संविधान के खतरे होने की दुहाई देते हैं। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी के प्रत्याशी और पूर्व सीएम लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। मनेर में मीसा भारती ने कहा कि हम लोगों पर लोग परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अगर जनता ने देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनाने का मौका दिया तो प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेता जेल के अंदर होंगे। इस पर बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग डरे सहमे हैं उनकी आवाज निकल रही है। चपरासी क्वार्टर में रहने वाले लोग आज महलों में रहते हैं। एक एक चीज का हिसाब देना होगा। कौन जेल में होगा यह चुनाव के बाद पता चलेगा। तो देखिए, मीसा भारती का यह विवादित बयान सामने आया है और उनका यह कहना है कि अगर जनता ने देश में इंडी अलायंस की सरकार बनाने का मौका दे दिया तो प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेता जेल में होंगे। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हमें एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, तो तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद। बस इतना ही आश्वासन। डरे सहमे लोगों की आवाज ये निकल रही है। यही लोग ना है जो चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज महलों का राजा कैसे बन गए। ये मॉल से लेके फार्म हाउस तक कैसे पहुंच गए, हिसाब देना पड़ेगा। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता। देखिए, मीसा भारती का बयान सामने आता है और उस पर पलटवार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा करते हैं कि चुनाव के बाद देखिए कि कौन जेल में होता है और कौन बाहर होता है तो बाद में पता चलेगा। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के साथ साथ जो बयान है उसकी भी सरगर्मी बढ़ी हुई है और ऐसे में नेता ऐसे भी बयान दिए जा रहे हैं जो बयान विवादित कह सकते हैं। मीसा भारती ने ऐसा बयान दिया कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो मोदी के साथ साथ जो बीजेपी के नेता हैं उनको भी जेल में डाल देंगे। वहीं विजय सिन्हा ने भी कहा कि चपरासी क्वार्टर में रहने वाले लोग आज महलों में रहते हैं, जरा उनसे भी पूछिए और एक एक चीज का उन्हें हिसाब भी देना होगा और कौन जेल में होगा यह चुनाव के बाद पता चलेगा, ये विजय सिन्हा कह रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से
मिसा भारती का बयान और उसके बाद से विजय सिन्हा का पलटवार भी आपको सुनाते हैं। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हमें MSP लागू करने की बात कर रहे थे, उनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद। बस इतना ही आश्वासन, डरे सहमे लोगों की आवाज ये निकल रही है। यही लोग ना है जो चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज महलों का राजा कैसे बन गए, ये मॉल से लेके फार्म हाउस तक कैसे पहुंच गए, हिसाब देना पड़ेगा। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। 8 अप्रैल को हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी के बाद तेजस्वी की नारंगी पार्टी का वीडियो अब सामने आ गया है। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी करने की तस्वीर सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। तेजस्वी ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि हेलो फ्रेंड्स, आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई है। ऑरेंज के रंग से तो वो नहीं चिढ़ेंगे ना। एक और पहले से हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी करने को लेकर जमकर सियासत हो रही है, जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं अभी नया वीडियो तेजस्वी ने शेयर कर चुटकी लेने की कोशिश की है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें तेजस्वी हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी कर रहे हैं। पहली तस्वीर 10 अप्रैल की है, तेजस्वी के मुताबिक दूसरी तस्वीर 8 अप्रैल की है। तो देखिए ये पार्टी वाली तस्वीर खूब वायरल हो रही है और पहले मछली वाली पार्टी की तस्वीर सामने आई थी और उसके बाद से नारंगी वाली। और अरविंद सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, पहले मछली पार्टी करते हुए मुकेश सहनी के साथ नजर आए, अब नारंगियों खा रहे हैं और साथ साथ ये भी लिख रहे हैं कि कहीं उन्हें दिक्कत तो नहीं हो रही। किस दिक्कत की बातें कह रहे हैं? देखिए, राजद जो है पूरा सर्कस की पार्टी है। राजद में ये लोग हार के डर से कभी मछली खाते हुए फोटो डाल रहा है कि मुसलमानों का वोट मिले, कभी नारंगी खाते हुए फोटो डाल रहा है कि हिंदुओं का वोट मिले। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त स्थिति में आ गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नारंगी खाऊं कि मछली खाऊं, मैं हिंदू का रहूं कि मुसलमान का रहूं। लेकिन जनता जो है इनको दोजख में छोड़ दिया है। न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, पेंडुलम जैसा डोलते रहेंगे। ये पूरा जो है राजद जो है सियासी कलाकारों का पार्टी है। इसमें सारे लोग जेल यात्रा कर चुके हैं और इनको सपना में भी जेल नजर आता है, इसलिए दूसरे के बारे में भी उसी टाइप का बोलते हैं। ये घपले घोटाले इनका इतिहास रहा है। ये हरदम जो है पब्लिक को, गरीब गुरबों को उनके भावनाओं से खेलने का काम किया है, उनको लूटने का काम किया है, बिहार को बर्बादी के कगार पर छोड़ने का काम किया है। चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।